रहे हैं? मोदी जी लोकार्पण करेंगे, मूर्ति का स्पर्श करेंगे और मैं वहाँ ताली बजा के जय जय करूंगा क्या? वीर भी हो गए मोदी जी कि योगासन भी सिखाते हैं, धार्मिक क्षेत्र में भी हस्तक्षेप कर ही रहे हैं, तो वहाँ जाके शंकराचार्य ताली बजाएंगे, वो अधिक से अधिक यूँ कर लेंगे और क्या करेंगे। वैसे लोग जो होते हैं ना बड़े धनी, वो कैसे प्रणाम करते मालूम? ऐसे मोदी जी अधिक से अधिक यूँ कर देंगे, नहीं तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है रजा अंसारी। द इंडियन खबर पर आपका स्वागत है। 22 जनवरी को राम मंदिर का भव्य उद्घाटन होना है। इस राम मंदिर के उद्घाटन में पहली मर्तबा शायद देश में ऐसा हो रहा है कि किसी बड़े मंदिर का भव्य उद्घाटन देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं, ना कि कोई शंकराचार्य, ना किसी पीठ के कोई शंकराचार्य कर रहे हैं। पहली मर्तबा देश में ये हो रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर के तमाम काम को देखने के लिए कई मर्तबा जाते हैं, मगर जंतर मंतर पर बैठी हुई बेटियों का दर्द उन्हें नजर नहीं आता है। उनके घर के बाहर पद्म भूषण रखा होता है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दर्द उनको समझ में नहीं आता है। साथ ही साथ जो है मणिपुर में दंगा होता है, बेटियों को सड़कों पर जिंदा जलाने की तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल होती है, मगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उसकी चिंता नहीं होती है। चलिए, 80 करोड़ लोगों की आस्था का सवाल है, राम मंदिर का भव्य उद्घाटन हो रहा है, मगर राम मंदिर के भव्य उद्घाटन में कई सारी ऐसी चीजें महत्वपूर्ण सामने आई है जिसको सुनकर आपको भी ये लगेगा कि किस तरह से इस पूरे धार्मिक कार्यक्रम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा ने एक पॉलिटिकल, एक राजनीतिक कार्यक्रम में बदल दिया है। आपको मालूम होगा कि देश भर में कई सारे मशहूर जो है शंकराचार्य, जिसमें जो है पुरी के गोवर्धन पीठ के भी एक मशहूर शंकराचार्य है, जो फिलहाल देश भर में एक प्रसिद्ध नाम से जाने जाते हैं, जिनका नाम है निश्चलानंद सरस्वती जी। निश्चलानंद सरस्वती जी देश के इतने बड़े शंकराचार्य हैं गोवर्धन पीठ पुरी के कि पूरा देश उनका आदर करता है। मगर अफसोसजनक है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली भाजपा सरकार ने जब उनको निमंत्रण दिया तो ये कहा कि आप अपने साथ एक लोग को लेकर आइएगा और यहाँ पर शामिल रहिएगा। इंडियन यूथ कांग्रेस की तरफ से एक वीडियो शेयर किया गया और इस वीडियो में यह कहा गया है कि शंकराचार्य निश्चलानंद कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकार्पण करेंगे, वहां पर बैठ के मैं क्या ताली बजाऊंगा। प्रभु श्री राम से उनकी आस्था है, मगर वो कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर जाऊंगा, मगर 22 जनवरी को नहीं जाऊंगा। देश भर के अलग अलग शंकराचार्य को बुलाया जा रहा है, अलग अलग पीठ के शंकराचार्य को बुलाया जा रहा है, मगर फिलहाल जो है गोवर्धन पीठ पुरी के शंकराचार्य निश्चलानंद जो सरस्वती जी है वो 22 जनवरी को नहीं जाएंगे। आपको ये भी बता दें कि 22 जनवरी को पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी इसका लाइव टेलीकास्ट करेगा, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राम मंदिर का जो है राम मंदिर का लोकार्पण कर रहे होंगे और इसको तमाम बूथ लेवल पर लाइव टेलीकास्ट के जरिए भारतीय जनता पार्टी दिखाने का काम कर रही है। तो ये तो तय हो गया कि राम मंदिर को किस तरह से एक पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए भारतीय जनता पार्टी इस्तेमाल कर रही है। साथ ही साथ आपको मालूम होगा कि 6 दिसंबर 1992 को जिस तरह से बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ढाया गया था, तो उसमें 2 बड़े नाम थे। एक का नाम था लाल कृष्ण आडवाणी, जो इस पूरे राम जन्मभूमि का जो एक रथ लेकर चले थे, और दूसरे का नाम था मुरली मनोहर जोशी। इन दोनों व्यक्तियों को 22 जनवरी को नहीं बुलाया गया है और कहा गया है कि आप 22 जनवरी को नहीं आए। तो बात तो ये हो गई कि सारी मिठाई जो है मतलब के आडवाणी जी बनाकर रखे थे, उसके बाद जो है मुरली मनोहर जोशी रखे, मगर सारी मिठाइयों को जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अकेले निगल गए और किसी से पूछा तक नहीं। आपको ये भी बता दें कि 22 जनवरी को जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तो उसमें पेटीएम के जरिए आप अपना डोनेशन दे सकते हैं, मगर सवाल ये भी उठता है कि जब वहां पर जमीन के खरीदो फरोख्त का मामला चल रहा था तो किस तरह से 5 करोड़ की जमीन 5 मिनट में 18 करोड़ 12 करोड़ में बिकी थी। तो पेटीएम जो है, जितने भी श्रद्धालु आएंगे राम मंदिर को देखने के लिए, उन तमाम से तमाम लोग जो है आप पेटीएम के जरिए उनमें डोनेशन कर लेंगे जब 22 जनवरी को आप जाएंगे। दूसरा बड़ा महत्वपूर्ण सवाल यह है कि श्री राम जी के जो ससुराल
वाले हैं, जो बिहार और नेपाल के बॉर्डर पे जनकपुर का इलाका है, वहां से तकरीबन 5000 से ज्यादा बेशकीमती उपहार जो है अयोध्या आए हैं और उसको लेकर खुद जो है वहां के जो जनकपुर के मेयर है वो खुद लेकर आए हैं और अयोध्या के मेयर ने उनका स्वागत किया है। जनकपुर के मेयर मोहन शाह जो है उसको तमाम जो है 11 थालियों में सजी हुई तमाम 5000 से ज्यादा उपहार को वो लेकर आए थे और उनका स्वागत जो है अयोध्या के जो मेयर है गिरीश त्रिपाठी जी ने किया था। अब सवाल महत्वपूर्ण यह है कि 22 जनवरी को राम मंदिर का जो उद्घाटन भव्य होना है, रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होनी है, तो उसमें देखना यह है कि कितना वो धार्मिक रहता है और कितना राजनीतिक बदल जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार लगातार राम मंदिर के लिए तो तमाम तरीके से कोशिश कर रही थी, मगर आपको मालूम होगा कि जब 2019 में बाबरी मस्जिद का फैसला आया था तो उस फैसला में यह भी कहा गया था कि मंदिर भी बनना चाहिए और उसके अलावा मस्जिद के लिए भी एक लैंड जो है एलोकेट किया गया था, मगर उस लैंड पर मस्जिद कहां पर बन रही है, मस्जिद का क्या पोजीशन है, मस्जिद किस स्थिति में है, उसकी अभी तक कोई रिपोर्टिंग नहीं हो रही है। और तमाम जो गोदी चैनल है वो देश के अलग अलग मुद्दों को छोड़कर सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम को राजनीतिक कार्यक्रम में बदलने की तमाम तर कोशिश कर रहे हैं। देखते हैं 22 जनवरी को होना है और क्या क्या इसमें जो है भारतीय जनता पार्टी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से जो है इसमें और कोशिश की जाएगी कि वो 2024 में इस पूरे राम मंदिर को अपने लोकसभा इलेक्शन के लिए इस्तेमाल करें। रजा अंसारी की रिपोर्ट द इंडियन खबर के लिए। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें। धन्यवाद। द इंडियन खबर, सच आपके सामने।